हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे हैरी पॉटर सीरीज की आखिरी मूवी यानी हैरी पॉटर एंड डेथली हैलोज पार्ट 2 की। तो लास्ट पार्ट खत्म हुई थी कि 3 हॉर्क्रक्स खत्म हो गए हैं, वोल्डेमॉर्ट को एल्डर्स वॉन्ड मिल गई है और हैरी, हर्माइनी, रॉन मैलफॉय मैनर से बचकर शेल कॉटेज आ गए थे, जिन सब में डॉबी उन्हें बचाने में मारा गया था। हैरी गॉब्लिन ग्रिपहुक से बात करने जाता है, जहां हैरी को पता चलता है कि ग्रिफिंडोर की तलवार से मिलती जुलती फेक तलवार बेलाट्रिक्स के वॉल्ट में भी है, और जैसा उन्हें शक था कि कोई सा और हॉर्क्रक्स भी वहां है, वो ग्रिपहुक से कहते हैं कि वो बेलाट्रिक्स के वॉल्ट तक उन लोगों को ले जाए। ग्रिपहुक तैयार हो जाता है, पर बदले में ग्रिफिंडोर की स्वॉर्ड चाहता था। हैरी तैयार हो जाता है, बस प्रॉब्लम ये थी कि अगर तलवार दे दी गई तो हॉर्क्रक्स को मिलने पर नष्ट कैसे करा जाएगा। इसके बाद वो तीनों हॉलीवेंडर्स छड़ी बनाने वाले से बात करते हैं, जो बताता है कि उनके पास बेलाट्रिक्स की छड़ी है और ड्रेको की छड़ी है, जिसने अपनी वफादारी बदल ली है। और हैरी जब मौत के तोहफों के बारे में पूछता है और बताता है कि वोल्डेमॉर्ट को एल्डर वॉन्ड मिल गई है, जिस पर ओलिवेंडर कहता है कि अगर ये सच है तो फिर वोल्डेमॉर्ट को हराना नामुमकिन है। उसके बाद हर्माइनी बेलाट्रिक्स का अपने ऊपर गिरे हुए बाल का यूज करके बेलाट्रिक्स में बदल जाती है। रॉन का हुलिया थोड़ा बदल दिया जाता है और हैरी और ग्रिपहुक शेल कॉटेज से डिसेपरेट होकर नॉकटर्न एली पहुंचते हैं, जहां ग्रिपहुक हैरी के पीठ पर चढ़ जाता है और दोनों इनविजिबिलिटी क्लोक ओढ़ लेते हैं, और रॉन और हर्माइनी और वो दोनों भी ग्रीन गॉड्स पहुंचते हैं, जहां हर्माइनी, जो कि अब बेलाट्रिक्स जैसी दिख रही थी, अपने वॉल्ट में जाने की डिमांड करती है, पर गॉब्लिन को डाउट हो जाता है और वो दूसरे सीनियर गॉब्लिन बॉगरोट को ले आता है, जो हर्माइनी से उसकी वॉन्ड मांगता है, पर हैरी उस पर इम्पेरियस कर्स कर देता है और फिर बॉगरोट खुद ग्रिपहुक के साथ मिलकर उसे बैंक के नीचे की गहराइयों में ले जाता है, जिससे रास्ते में वो एक झरने से गुजरते हैं, जिसमें शक्ति होती है कि वो सबको असली रूप में ले आता है। पर उनकी गाड़ी रुक जाती है और वो लोग नीचे पहुंच जाते हैं और गाड़ी वापस चली जाती है। वो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेस्ट्रेंज वॉल्ट के बाहर बड़ा सफेद ड्रैगन उसकी रखवाली कर रहा है, पर ग्रिपहुक नॉइस मेकर रैटलर से उसे डराता है, क्योंकि ऐसी ही आवाज करके वो लोग उसे हर्ट करा करते थे। बॉगरोट का हाथ रखकर वॉल्ट खोला जाता है और चारों अंदर जाते हैं। अंदर बहुत सा सोना और आर्टिफैक्ट्स होते हैं। हैरी को फील होने लगता है और उसे वो छोटा सा कप दिख जाता है, पर वॉल्ट में जेमिनो कर्स किया होता है, जिससे किसी भी सामान को टच करने से वो मल्टीप्लाई होने लगता है। तलवार की मदद से हैरी कप को ले लेता है, पर ऑब्जेक्ट में डूबने लगता है। इसका फायदा उठाकर ग्रिपहुक हैरी के हाथ से कप ले लेता है और पहले तलवार मांगता है। हैरी तलवार दे देता है और ग्रिपहुक उसे कप पर कहता है कि उसने उन्हें वहां लाने का वादा किया था, न कि सुरक्षित वापस ले जाने का। वो दरवाजा खोलता है, रैटलर का यूज से ड्रैगन को पीछे रखता है और चोर चोर कहकर दूसरे गॉब्लिन्स और सिक्योरिटी वालों को बुला लेता है और वहां से बॉगरोट को छोड़कर भागता है, और ड्रैगन मौका पाते ही बॉगरोट को जलाकर मार देता है। सिक्योरिटी वाले इन तीनों पर मंत्र मारने लगते हैं, पर हर्माइनी दिमाग लगाती है और ड्रैगन के ऊपर चढ़ जाती है और उसके पीछे बाकी दोनों भी। वो ड्रैगन के चेन को तोड़ देती है और ड्रैगन को जब रियलाइज होता है कि वो आजाद है, वो ऊपर की तरफ से आते खुले आसमान की रोशनी की तरफ चढ़ने लगता है। रास्ते में सबको जलाता मारता हुआ वो मेन हॉल पहुंचता है और स्काईलाइट से बाहर निकलकर खुले आसमान में उड़ जाता है। और कई मील उड़ने के बाद जब वो फाइनली एक नदी के पास उतरने को होता है, उसके पहले ही ये तीनों पानी में कूद जाते हैं। पानी में हैरी को दिखता है कि वोल्डेमॉर्ट को पता चल गया है कि वो लोग उसके हॉर्क्रक्स को खत्म कर रहे हैं, और वो गुस्से में बैंक के सभी लोगों को मार देता है, इंक्लूडिंग ग्रिपहुक, और तलवार वहां से गायब हो जाती है। और फिर वो रेवेनक्लॉ और हॉगवर्ट्स के बारे में भी सोचता है। हैरी ये सब देखता है और पानी से निकलकर रॉन और हर्माइनी को बता देता है, और वो डिसाइड करते हैं कि वो हॉग्समीड जाकर वहां से सीक्रेट पैसेज लेकर हॉगवर्ट्स में जाएंगे। पर जैसे ही वो डिसेपरेट होकर हॉग्समीड में ऑपरेट होते हैं, वहां सायरन बजने लगता है और डेथ ईटर्स उन्हें देख लेते हैं। वो भागते हुए छिपते फिरते हैं कि तभी कोई उन्हें अपने पब के अंदर बुला लेता है छिपाने के लिए। वहां वो देखते हैं कि वही मिरर लगा है जिसका पीस हैरी के पास था, जिसमें उसे डंबलडोर की कभी कभी आंखें दिखती थी। दरअसल वो एबरफोर्ड डंबलडोर यानी एल्बस डंबलडोर के भाई का पब था, और हैरी उन्हीं को उस मिरर में देखा करता था। एबरफोर्ड बताते हैं कि ये सीरियस का मिरर उसे मंडगस ने दिया था और ऑर्डर ऑफ फिनिक्स खत्म हो चुकी है, वोल्डेमॉर्ट जीत चुका है, और जो ये बात नहीं मानता वो खुद को ही धोखा दे रहा है। इसलिए ये हॉर्क्रक्स ढूंढना या जो भी काम है जो एल्बस ने उन्हें दिया है, उसे छोड़कर वो लोग घर पर जाएं और थोड़ा जी लें। इस काम में उनकी मौत निश्चित है, पर हैरी कहता है कि उसे एल्बस पर पूरा भरोसा है और उन्हें भी उस पर था, और वो हार नहीं मानेगा और महल में जाएगा। एबरफोर्ड तस्वीर वाली लड़की को कहीं भेजते हैं। वो लड़की दरअसल एल्बस और एबरफोर्ड की बहन एरियाना होती है, जो बचपन में ही मारी गई थी। वो वापस आ जाती है और उसकी तस्वीर किसी डोर की तरह ओपन हो जाती है और उसमें से चोट खाया हुआ नेविल बाहर आता है।
वो उन्हें नए बने सीक्रेट पैसेज से अंदर ले जाता है और बताता है कि स्नेप तो स्कूल में कमी दिखता है, पर कैरो भाई बहन सजा देने के पीछे रहते हैं और उन्होंने उसकी ये हालत की है और उन्हीं से ही उन सबको बचना पड़ता है। नेविल और बाकी सभी लोग रूम ऑफ रिक्वायरमेंट पहुंच जाते हैं, जहां बहुत से पुराने डीए के मेंबर्स और कई स्टूडेंट्स होते हैं। सब हैरी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। कोड वर्ड में रिमस ल्यूपिन को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि हॉगवर्ट्स में हैरी है। हैरी सबको कहता है कि रेवेनक्लॉ से जुड़ी कोई छोटी सी चीज ढूंढनी है जो महल में ही कहीं भी हो सकती है और कुछ भी हो सकती है। जब सबको ये टास्क इम्पॉसिबल लगता है कि ऐसी क्या चीज हो सकती है, तो लूना और चो बताते कि रेवेनक्लॉ का डायडम था जो हजारों साल पहले खो गया था और कोई भी जिंदा व्यक्ति नहीं जानता कि वो कहाँ है। वहाँ जिनी भी आ जाती और बताती कि स्नेप को पता चल गया कि हैरी हॉग्समीड में देखा गया था और असेंबली लगाई गई है। सब लोग असेंबली में जाते हैं और स्नेप कहते हैं कि अगर हैरी दिखे तो उन्हें बताया जाए और अगर ऐसा कोई नहीं करेगा तो उसे मुजरिम माना जाएगा। हैरी खुद सामने आकर कहता है कि स्नेप का सिक्योरिटी सिस्टम कमजोर है और ग्रेट हॉल में ऑर्डर ऑफ फीनिक्स के लोग आ जाते हैं। हैरी स्नेप पर चिल्लाता है कि वो सबको बताए कि कैसे उसने उस इंसान को बिट्रे किया और मार दिया जो उन पर ट्रस्ट करते थे। स्नेप हैरी पर हमला करने को होते हैं, पर मैगोनिकल सामने आ जाती है। दोनों में ड्यूलिंग होती है। कैरोस बेहोश हो जाते हैं और स्नेप वहां से उड़कर चले जाते हैं। पर तभी वोल्डेमॉर्ट की आवाज सबको सुनाई देती है कि अगर हैरी को उसके हवाले कर दिया जाए तो वो किसी को टच भी नहीं करेगा बल्कि रिवॉर्ड देगा, वरना हर किसी को मार डाला जाएगा। वो 1 घंटे का टाइम देता है। पेंसी कहती है कि हैरी को पकड़ लिया जाए, पर उसे बचाने सब सामने आ जाते हैं और मैगोनिकल पेंसी और बाकी स्लिदरिन्स को फिर से कहकर डंजन्स में बंद करवा देती है और हैरी से पूछती है कि उसे क्या चाहिए। हैरी टाइम मांगता है। वो कहती है कि वो कोशिश करेंगी। अब सब बच्चे प्रोफेसर्स हॉगवर्ट्स की सेफ्टी के लिए आगे आ जाते हैं। रॉन और हर्माइनी कहते हैं कि वो चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स में जाकर एक और बेसिलिस्क का दांत ले आएंगे ताकि हॉक्रक्स को नष्ट करा जा सके। हैरी उन्हें मेरोडस मैप दे देता है ताकि वो हैरी को बाद में ढूंढ सके। लूना हैरी के पीछे जाती है जो रेवेनक्लॉ कॉमन रूम में जा रहा होता है और उससे कहती है कि किसी जिंदा ने डायडम नहीं देखा है, इसलिए वो मरे हुए से पूछे। मैगोनिकल नेविल और सीमस को ब्रिज ब्लास्ट करने का कहती है और खुद सारे स्टैच्यूज को जिंदा करके सिक्योरिटी पर लगा देती हैं और साथ में हॉगवर्ट्स को और सुरक्षित करती हैं मॉली और स्लगहॉर्न से मिलकर। और हैरी लूना के साथ हेलेना से मिलने जाता है। हेलेना पहले उसे डायडम के बारे में बताने से मना कर देती है क्योंकि उससे पहले भी टॉम रिडल ये कहकर कि वो उस डायडम को डिस्ट्रॉय कर देगा, डायडम को खराब कर देता है। पर हैरी उसे यकीन दिलाता है कि उसका डायडम को डिस्ट्रॉय करना बहुत जरूरी है और हेलेना उसे हिंट कर देती कि डायडम रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में है। वहाँ सब अलग अलग हिस्सा संभालते हैं। किंग्सले और रीमस एक साथ होते हैं, जहाँ निम्फेडोरा भी आ जाती है। फ्रेड और जॉर्ज एक साथ होते हैं और नेविल और बाकी स्टूडेंट्स ब्रिज पर, जहाँ से वोल्डेमॉर्ट के सपोर्टर्स अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। जबकि रॉन और हर्माइनी नीचे जाते हैं और रॉन पासल टंग में बोलकर दरवाजा खोल देता है जो उसने हैरी को नींद में बोलते सुना था। हर्माइनी उससे इम्प्रेस हो जाती है। दोनों बेसिलिस्क का दांत लेते हैं और हर्माइनी कप को नष्ट कर देती है, जिसके बाद दोनों किस कर लेते हैं। वोल्डेमॉर्ट को फील हो जाता है कि हॉक्रक्स नष्ट हो गया है और वो गुस्से में स्पेल करके सिक्योरिटी बबल तोड़ देता है, जिस कोशिश में वॉन्ड में क्रैक भी आ जाता है। उसके आर्मी वाले अब आगे बढ़ते हैं पर ब्रिज उड़ा दिया जाता है जिससे सब गिर जाते हैं। अब सारे डेथ ईटर्स जायंट्स हॉगवर्ट्स की तरफ बढ़ने लगते हैं, यहाँ तक कि ड्रेको भी वहां आ जाता है। लड़ाई शुरू हो जाती है। महल टूटने लगता है। हैरी किसी तरह रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में पहुंचता है, जो कि रॉन और हर्माइनी मैप पर देख लेते हैं और वो भी उसके पीछे निकल पड़ते हैं। और साथ ही ड्रेको जो उसे जाता देख लेता है, गोयल और ज़ेबिनी के साथ उसके पीछे पीछे रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में पहुंच जाता है। हैरी को फील हो जाता है और उसे हॉक्रक्स वाला डायडम मिल जाता है, पर तभी वहां ड्रेको आ जाता है और अपनी छड़ी वापस मांगता है। पर हर्माइनी और रॉन भी आ जाते हैं और ड्रेको को डिसआर्म कर देते हैं। गोयल हर्माइनी पर किलिंग कर्स मारता है पर वो बच जाती है, जिस पर रॉन उसके पीछे भागने लगता है कि उसने उसकी गर्लफ्रेंड को मारने की कोशिश की। पर मूर्ख गोयल फील्ड फायर शुरू कर देता है जिसे वो खुद भी रोकना नहीं जानता था और पूरा रूम ऑफ रिक्वायरमेंट जलने लगता है, जिसमें गोयल खुद जलकर मर जाता है। पर ब्रूम स्टिक की मदद से हैरी, रॉन और हर्माइनी ड्रेको और ज़ेबिनी को बचा लेते हैं और बाहर आते हैं। बेसिलिस्क के दांत से हैरी डायडम पर वार करता है और रॉन उसे लात मारकर फील्ड फायर में फेंक देता है, जिससे हॉक्रक्स नष्ट हो जाता है। वोल्डेमॉर्ट को पता चल जाता है वो नगीनी को सेफ प्लेस ले जाना चाहता था। हैरी समझ जाता है कि नगीनी ही लास्ट हॉक्रक्स है। रॉन हैरी से कहता है कि वो उसके दिमाग में झांके कि वो दोनों कहाँ छिपे हैं ताकि वो उन्हें मारकर किस्सा ही खत्म कर दे। हैरी देखता है कि वो नगीनी को लेकर लूसियस के साथ बोट हाउस में है और कह रहा है कि वो सेवरस को ढूंढकर उसके पास ले आए। तीनों बोट हाउस की तरफ चल पड़ते हैं, पूरे वॉर के बीच से खुद को और अपने दोस्तों को बचाते
और ट्रॉल्स, एक्रोमेंटुला स्पाइडर्स, वेयरवुल्फ, डेथ ईटर्स का सामना करते हुए। डिमेंटर्स के आने पर एबरफोर्थ भी वॉर में आकर उन्हें बचा लेते हैं। वो तीनों देखते हैं कि वोल्डेमॉर्ट स्नेप से बात कर रहा है कि कैसे एल्डर वॉन्ड उसकी बात नहीं मान रही, जबकि स्नेप कह रहे हैं कि ये सबसे पावरफुल वॉन्ड है। पर वोल्डेमॉर्ट कहता है कि छड़ी का वो असली मालिक नहीं है, इसलिए छड़ी उसकी वफादार नहीं है, बल्कि उसकी है जिसने उसके पिछले मालिक को मारा था, यानी स्नेप की। इसलिए स्नेप के जिंदा रहते एल्डर वॉन्ड उसको मालिक नहीं मानेगी। इतना कहकर वो स्नेप के गर्दन पर वार कर देता है और नगीनी को कह देता है कि वो उसे मार डाले। नगीनी 3-4 बार अपने दांत स्नेप पर गड़ा देती है और फिर नगीनी और वोल्डेमॉर्ट वहां से चले जाते हैं। हैरी, रॉन, हर्माइनी स्नेप के पास पहुंचते हैं। स्नेप हैरी से कहता है कि वो उसके आंसुओं को कलेक्ट कर ले, वो यादें होती हैं। हैरी उन आंसुओं को कलेक्ट कर लेता है और स्नेप हैरी को कहता है कि वो उसकी आंखों में देखे, और उसकी आंखों में देखते हुए वो कहता है कि उसकी आंखें उसकी माँ जैसी हैं, और फिर मर जाता है। वहाँ वोल्डेमॉर्ट जाकर सबको कहता है कि वो अपने फोर्स को पलटने का कह रहा है और हैरी से डायरेक्ट बात करता है कि दोस्तों को आगे करते उसने उन्हें मरता हुआ छोड़ दिया है और अपनी कॉवर्डनेस दिखा रहा है। वो उससे फॉरबिडन फॉरेस्ट में मिलने के लिए कहता है ताकि हैरी के साथियों या बाकी के हॉगवर्ट्स वालों को उसके कारण मरना ना पड़े। हैरी, रॉन और हर्माइनी वापस महल जाते हैं, जहाँ वो सभी लोगों को देखते हैं जो जिंदा हैं और वो भी जो अब नहीं रहे, जैसे ल्यूपिन, टोंग्स, फ्रेड वीजली और भी कई बच्चे। हैरी अकेला ही आगे बढ़ता है और हेडमास्टर रूम में जाता है, जहाँ उसे पेंसिव दिखता है। वो उसमें स्नेप की दी हुई याद डालता है और देखता है कि उसकी माँ लिली और स्नेप बचपन के दोस्त थे, पर लिली ने जेम्स से शादी कर ली थी। प्रोफेसी हुई थी और वोल्डेमॉर्ट लिली और उसकी फैमिली को मारने जाने वाला था, पर स्नेप डंबलडोर से कहता है कि वो उन्हें बचा ले। पर पेटिग्रू की गद्दारी से लिली और जेम्स मारे जाते हैं। स्नेप बहुत दुखी होते हैं और डंबलडोर स्नेप से वादा लेते हैं कि वो सारी जिंदगी अब हैरी की रक्षा करे, क्योंकि जेम्स और लिली कहीं ना कहीं स्नेप के कारण ही मारे गए थे और वोल्डेमॉर्ट लौटकर जरूर आएगा। स्नेप मान जाते हैं, ये कहते हुए कि किसी को भी बात पता नहीं चलनी चाहिए। डंबलडोर के हाथ में कर्स लग जाता है, जिस पर स्नेप कहते हैं कि साल भर के बाद कर्स फैल जाएगा, जिससे डंबलडोर मारे जाएंगे। इसलिए डंबलडोर कहते हैं कि वोल्डेमॉर्ट ने जो काम ड्रेको को दिया है, अगर वो नहीं कर पाया तो वोल्डेमॉर्ट ये काम स्नेप को ही देगा। इसलिए समय आने पर खुद स्नेप डंबलडोर को ही मारे, ना कि ड्रेको। इससे वोल्डेमॉर्ट को उस पर पूरा विश्वास हो जाएगा और इसीलिए स्नेप ने उन्हें मारा था। उन्होंने ही हैरी तक स्वॉर्ड भी पहुंचाई थी। लिली से प्यार के कारण उनका पेट्रोनस अब भी हिरनी ही था। और फाइनली एक बात जो उन्हें हैरी को बतानी होगी जब वोल्डेमॉर्ट बहुत बहुत कमजोर हो जाएगा, और वो ये थी कि जिस रात वोल्डेमॉर्ट ने हैरी को मारने की कोशिश की थी, लिली के सैक्रिफाइस से हैरी बच गया था, पर वोल्डेमॉर्ट का शरीर जाने से पहले उसकी आत्मा का एक टुकड़ा हैरी से जुड़ गया था, यानी हैरी भी अब एक हॉक्रक्स था और वोल्डेमॉर्ट को पूरी तरह खत्म करने के लिए हैरी को भी मरना होगा। हैरी जानता था कि अब उसे क्या करना है, शायद वो हमेशा से जानता था। वो जाने लगता है, रास्ते में उसे रॉन और हर्माइनी मिलते हैं। वो उन्हें बताता है कि वो हॉक्रक्सेस को कैसे सुन सकता था और उन्हें एक काम दे जाता है कि मौका मिलने पर वो लोग नगीनी को मार दें। वो जंगल की तरफ बढ़ता है। वो जानता था कि बस यही एंड है, इसलिए वो आखिरी बार स्निच निकालता है और उसे होठों से लगाता है। इस बार स्निच खुल जाती है और उसमें से काला पत्थर बाहर आता है। ये रिजरेक्शन स्टोन होता है। वो आंखें बंद करता है और खोलने पर उसे अपने मम्मी, पापा, सीरियस और ल्यूपिन दिखते हैं। क्योंकि वो रिजरेक्शन स्टोन से वापस आ गए थे, इसलिए वो रियल नहीं थे। वो हैरी से कहते हैं कि उन्हें उस पर गर्व है और उसके साथ वो लोग एंड तक रहेंगे, उसके दिल में। इसके बाद हैरी वो पत्थर गिरा देता है और वोल्डेमॉर्ट के सामने पहुंच जाता है, जहां हैग्रिड को बांध कर रखा गया था। पर इस बार बिना ज्यादा कुछ बोले, इंतजार किए या कलाबाजी दिखाए, और हैरी भी खुद को बचाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता और वोल्डेमॉर्ट का मारक शाप सीधा उसे लगता है। हैरी की आंख खुलती है सफेद सी जगह में जो लिम्बो होती है। ये किंग्स क्रॉस स्टेशन जैसी होती है। हैरी को वहाँ कहीं से आवाज आती है। वो देखता है एक बूढ़ा सा बच्चा बुरी सी हालत में पड़ा हुआ है। तभी वहाँ डंबलडोर आ जाते हैं और कहते हैं कि ये वोल्डेमॉर्ट का मजबूर आत्मा का हिस्सा है जो मरने ही वाला है। वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि ये वही हिस्सा है जो हैरी के अंदर था और अब खुद उसी ने ही इसे नष्ट कर दिया है। और अब हैरी चाहे तो वो ट्रेन में बैठकर आगे जा सकता है, उसके पास चॉइस है। वो ये भी कहते हैं कि वोल्डेमॉर्ट और नगीनी को मारने के लिए लोगों को हॉगवर्ट्स में हमेशा मदद मिलती रहेगी जिन्हें इसकी जरूरत है, जो डिजर्व करते हैं। और फाइनली ये सारी बातें हैरी के दिमाग में चल रही हैं, पर ये सच भी है।
हैरी को होश आता है और वो अब भी जंगल में होता है। वहीं वोल्डेमॉर्ट की भी आंख खुलती है जो जमीन पर पड़ा हुआ होता है और बेllatrix उसे उठा रही होती है। नासिसा को भेजा जाता है चेक करने के लिए हैरी मर गया है या नहीं। वो समझ जाती है कि हैरी जिंदा है, पर पूछती है कि ड्रेको महल में जिंदा है क्या। हैरी हल्के से हाँ में सिर हिला देता है और नासिसा वोल्डेमॉर्ट और सबको झूठ बोल देती है कि हैरी मर गया। सब खुश हो जाते हैं और उसे हैग्रिड की गोदी में उठवाकर महल की तरफ ले जाते हैं। हाथ में सॉर्टिंग हैट लिए नेविल, जिनी, आर्थर और सब लोग देखते हैं। वोल्डेमॉर्ट कहता है कि हैरी पॉटर को मार डाला गया है, इसलिए या तो सब आगे आएं और उसके साथ दें या फिर मरने को तैयार रहें। नासिसा और लूसियस ड्रेको को बुला लेते हैं। नेविल भी आगे आता है। वोल्डेमॉर्ट को लगता है कि वो उसकी तरफ आ रहा है, पर नेविल दरअसल वोल्डेमॉर्ट से ये कहता है कि हैरी मरा ही नहीं है क्योंकि वो सबके दिलों में जिंदा है, पर वोल्डेमॉर्ट जरूर मरेगा। और तभी हैट में से ग्रिफिंडोर की स्वाड आ जाती है और नेविल उसे निकाल लेता है। उसी वक्त हैरी भी हैग्रिड की गोद से उतरता है। उसे जिंदा देखकर सब शॉक हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और वोल्डेमॉर्ट के सपोर्टर्स तो डर कर भागने भी लगते हैं। लूसियस भी नासिसा और ड्रेको के साथ निकल लेता है। वोल्डेमॉर्ट हमला करने लगता है जिसमें नेविल को भी मंत्र लग जाता है। हैरी जानबूझकर अलग चला जाता है कैसल की तरफ ताकि वो रॉन और हर्माइनी नगीनी को मार सके। वोल्डेमॉर्ट उसके पीछे आता है और हैरी से लड़ने लगता है, जबकि नगीनी को हर्माइनी और रॉन अपनी तरफ खींच लेते हैं। वहाँ नेविल को लड़ाई के बीच में होश आ जाता है। हैरी हार रहा होता है और रॉन के पास बेसिलिस्क वाला दांत भी गिर जाता है। बेllatrix ने भी ऑलमोस्ट जिनी को मार ही दिया था, पर मॉली सामने आ जाती है और ड्यूलिंग करके बेllatrix को मार डालती है। वोल्डेमॉर्ट फिर से कलाबाजियां दिखाने में लग जाता है और इस कारण हैरी उसे पकड़कर मीनार से कूद जाता है और दोनों उड़ते गायब होते कोर्टयार्ड में गिरते हैं। अपनी अपनी छड़ी उठाते हैं और मंत्र मारते हैं। मंत्र आपस में टकरा जाते हैं, पर तभी वहां नगीनी रॉन और हर्माइनी को मारने ही वाली होती कि नेविल स्वॉर्ड से उसकी गर्दन उड़ा देता है। वोल्डेमॉर्ट को पता चल जाता है कि उसका आखिरी हॉर्क्रक्स भी खत्म हो गया। एक बार और वो मारक शाप हैरी पर मारता है और हैरी निरस्त करने का, और इस बार वोल्डेमॉर्ट डिसार्म हो जाता है और उसकी छड़ी हैरी के हाथ में आ जाती है और मंत्र वोल्डेमॉर्ट को लग जाता है और वो आखिरकार मर जाता है। फाइनली सब रिवील्ड हो जाते हैं, हंस रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। हर्माइनी रॉन भी हाथ पकड़ कर आते हैं। तीनों दोस्त एक बार फिर ब्रिज पर जाते हैं, जहां हैरी एल्डरवॉन्ड दिखाकर बताता है कि इसका असली मालिक तो वो था क्योंकि उसने ड्रेको को डिसार्म किया था, जो कि इसका असली मालिक बन गया था डंबलडोर को डिसार्म करके। फिर वो छड़ी के 2 टुकड़े करके फेंक देता है। रॉन और हर्माइनी को एक बार लगता है कि ये हैरी ने क्या किया, पर फिर वो भी मान लेते हैं कि उसने ये सही किया। इन सब बातों को 19 साल हो जाते हैं। हैरी अपने 3 बच्चों और वाइफ जिनी के साथ किंग्स क्रॉस स्टेशन पर होता है और प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 पहुंचता है, जहां हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस खड़ी होती है और बहुत से पेरेंट्स और बच्चे होते हैं। ड्रेको अपनी वाइफ और बेटे के साथ होता है। रॉन और हर्माइनी भी अपने 2 बच्चों के साथ आते हैं, पर हैरी का छोटा बेटा पीछे ही रुक जाता है। उसे डर था कि कहीं उसका सिलेक्शन स्लिदरिन में ना हो जाए, जिस पर हैरी उसे समझाता है कि उसका नाम एल्बस सेवरस पॉटर 2 हेडमास्टर के नाम पर रखा गया था, जिसमें से एक स्लिदरिन में ही थे और उसके अकॉर्डिंग ब्रेवेस्ट थे। इसलिए अगर उसका स्लिदरिन में सिलेक्शन हो भी गया तो स्लिदरिन को एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट मिल जाएगा, पर सॉर्टिंग हैट उसकी चॉइस का ध्यान रखेगी क्योंकि उसने हैरी की चॉइस का रखा था। वो बेटे को गले लगाता है। सभी बच्चे ट्रेन में चढ़ जाते हैं। पेरेंट्स बच्चों को स्कूल जाता देखते हैं और ट्रेन चल पड़ती है। और यहाँ ही आखिरी मूवी हैरी पॉटर एंड डेथली हैलोज पार्ट 2 खत्म होती है।